Hello बच्चों, let's see this question. A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and initially placed at a distance L from the one end of A of the rod. The rod is set in angular motion with about A with a constant angular acceleration alpha. If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu and the gravity is neglected, then the time after which the bead starts slipping. रॉड को एक पॉइंट से फिक्स कर रखा है और उस पॉइंट के बाद क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट के बाद उसको रोटेट करवाया जा रहा है। ठीक है, अब रोटेट करवा रहे हैं और एक बीड को फिक्स कर रखा है। सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है कि ये पॉइंट है, ये रॉड दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बीड है ऐसा। ठीक, और इसको इस डायरेक्शन में इसके अबाउट अल्फा से घुमा रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन में सेट होगा ऐसे। ठीक, अब इसमें क्या बोला है, स्लीपिंग कब स्टार्ट करेगा, तो इसके ऊपर एक तो बार की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और एक स्पेस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो फ्रिक्शन को क्या करेगा, बैलेंस। तो फ्रिक्शन निकालने का तरीका तो क्या है, म्यू इंटू एन हो जाएगा, और एफ जो है वो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जिसको अपन एम वी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं, यहाँ पे हमने ओमेगा के टर्म में लिखा है तो एम वी स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। करेक्ट। अब हमें अल्फा दे रखा है, ये इसको अल्फा से रोटेट कर रहा है। तो अल्फा से रोटेट करेगा तो जिस टाइम ये स्लीपिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली होगी तो उस टाइम एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टू से डिफाइन करेंगे। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, अल्फा इंटू टाइम टी है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू टी। और एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो हमारा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह मतलब अल्फा इंटू टी का स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, एम इंटू ए, और यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, एम इंटू आर अल्फा आ जाएगा। आर का वैल्यू कितना है, एल के बराबर। ये नॉर्मल मिल जाएगा। हम दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू एम अल्फा इंटू एल इज इक्वल टू एम अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एल। यहाँ से एक एल से एल खत्म हो जाएगा, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, एक अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। so that t is equal to mu upon alpha का root over. So our final answer is A. Best of luck.